चलिए अगला टॉपिक है दूसरी यूनिट का आपका गीता योग वशिष्ठ में योग। विभिन्न शास्त्रों में योग की अवधारणा है। तो योग के फंडामेंटल में आप योग वशिष्ठ में भी और भगवत गीता में तो आपको पता ही है सारे अध्याय ही योग पर हैं। तो वेदों में उपनिषदों में आपने योग समझ लिया है अच्छे से, उसको रिवीजन कर करके आप देख भी सकते हैं। अब भगवत गीता और योग वशिष्ठ में भी आप देखेंगे, क्योंकि भगवान की वाणी है, मतलब ऐसा कोई वो ग्रंथ नहीं है जो भगवान ने खुद बोला हो अपने मुख से। एकमात्र भगवत गीता ही है जो भगवान के मुख से निकली है। इसलिए ये भगवत गीता मतलब सभी कालों में सभी जगहों पे पूरे मतलब सब में सटीक बैठती है, सबके लिए पूरे। अब इसको मतलब अलग अलग जगहों पे बहुत सारे देशों में तो इसको अपनाने भी लगे हैं, बहुत सारे देशों में तो इसको पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, संस्कृत को जैसे पढ़ाया जाता है, संस्कृत के साथ गीता भी पढ़ाई जाती है। जर्मनी जैसे देशों में यूनिवर्सिटीज में कई जगहों पे, रसिया में भी, हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं विवाद भी होता है इन चीज़ों पे। तो ये मतलब पूरे विश्व स्तर पर इसको माना जाता है और एक्सेप्टेंस है इसकी भगवत गीता की। क्योंकि भगवत गीता व्यक्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए सब स्तर पे काम करती है। चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आपका वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपका वो मानसिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, शारीरिक हो, यौगिक हो, ठीक है, और चाहे आपका कर्म क्षेत्र हो, चाहे आपका किसी भी तरह के एरिया में ये काम करती है, अर्थात सब पे लागू होती है। इसमें बड़ा टॉप से टॉप मैनेजमेंट भी है, टॉप से टॉप साइंस भी इसके अंदर है, टॉप से टॉप अध्यात्म भी इसके अंदर है, बड़े से बड़ा योग भी इसके अंदर है, ध्यान भी इसके अंदर अंदर है, ठीक है, और सारा सिस्टम ही इसके अंदर है भगवत गीता के अंदर। तो मनुष्य को इससे मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि यही है भगवत गीता ही है जो आपको उचित मार्गदर्शन कराती है। तो इसलिए भगवत गीता योग का एक मतलब बहुत अच्छा ग्रंथ है। जैसे पतंजलि योग सूत्र है, उसी तरह से आपको योग का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ भी इसको मान सकते हैं भगवत गीता को, क्योंकि योग पे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है भगवत गीता में। तो क्योंकि गीता के हर एक अध्याय का नाम के साथ योग जोड़ दिया गया है। अपने इसी तरह से अपना योग वशिष्ठ भी बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। बहुत सारे स्वरूप उसमें बताए गए हैं योग के जितने भी हैं, मतलब अष्टांग योग की चर्चा की गई है, मोक्ष की चर्चा की गई है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े विस्तार से की गई है। तो इसमें जो वशिष्ठ मुनि हैं भगवान राम को योग के स्वरूप के बारे में बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे मोक्ष प्राप्त करें, कैसे इस संसार सागर से पार करें, भव सागर जिसको बोलते हैं आप लोग, भव सागर से कैसे पार हो जाएं, ठीक है। तो वो सारे सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, कौन कौन से कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सांख्य योग की बात की गई है, बुद्धि ज्ञान योग की बात की गई है, प्राणायाम की बात की गई है, इसको कुंभक की बात की गई है इसके अंदर। तो इस तरह से इसमें योग वशिष्ठ में ये चर्चाएं की जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योग के ग्रंथों में आप भगवत गीता हो गई, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, योग वशिष्ठ हो गया, जैन मत, बौद्ध मत, चाहे ये मतलब नास्तिक ग्रंथ हो, अर्थात जो वेदों में एक सत्ता विश्वास नहीं करते, लेकिन योग को इन्होंने भी अपनाया है, ध्यान को इन्होंने भी अपनाया है, ठीक है, साधना को इन्होंने भी अपनाया है। और वो साधनाएं जो वेदों में दी गई हैं, वो साधनाएं जो उपनिषदों में दी गई हैं, वो साधनाएं जो हमारी ऋषि परंपरा में देखने को मिलती हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। इसलिए भगवत गीता में आप जब योग की बात करते हैं तो योग के तो डायरेक्ट श्लोक हैं ही, पहली बात तो चैप्टर ही डायरेक्ट मिलते हैं, और साथ ही वो प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ है। आप उन चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको वही चीज़ें प्राप्त होंगी जो भगवत गीता में बताई गई है। तो मुक्ति का मार्ग यदि ढूंढना है तो आप भगवत गीता से ढूंढ सकते हैं, मुक्ति की तरफ और अग्रसर हो सकते हैं। वो आपको सब चीज़ों को एक तरह से निकाल देती है, आपको बड़े से बड़े गर्त से निकाल देती है, जब आप उसको रहस्यमय तरीके से अच्छे से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और गुरु की शरण में जाके भी उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो इसलिए ये भगवत गीता अपने आप में मुक्ति देने वाला ज्ञान है। और इसमें कई मतलब भक्ति योग भी दिखाया गया है, ज्ञान योग भी बताया गया है, संन्यास योग भी बताया गया है, ठीक है, आत्म संयम योग भी बताया गया है। इसके साथ साथ आपको और भी सारे जो योग के चैप्टर आएंगे इसमें भी आपको बताएंगे सब चीज़ें। पहले चैप्टर से लेके आप पढ़ भी रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। दूसरे चैप्टर का नाम है सांख्य योग, जिसको आप ज्ञान योग भी कह सकते हैं। इसी तरह से आगे आके ज्ञान योग है, कर्म योग है, ठीक है, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग है, फिर आगे जो अपना कर्म योग आ जाता है, फिर आपका आत्म संयम योग आ जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर योग पर आधारित हैं। तो ये योग की बात जो व्यास जी ने बताई है महाभारत के ही, क्योंकि महाभारत का ही अंग है भगवत गीता, महाभारत का ही पार्ट है। और शांतिपुर में इसको प्रकट किया कि ये ज्ञाता भगवत गीता क्या है। विद्या योगेन रक्षित, अर्थात ज्ञान की रक्षा योग से होती है। यदि आप ज्ञान की रक्षा करना चाहते हैं, ज्ञान की रक्षा का मतलब हुआ कि आप ज्ञान को वहीं खत्म ना कर दें, अगली पीढ़ी तक जाए, जिसको सस्टेनेबल कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बड़ा चर्चित शब्द है भारत सरकार में और समाज में, कि सतत विकास किसे कहा जाता है। सतत विकास का मतलब होता है कि हम जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतना ही छोड़ें, उसको बढ़ा के ही छोड़ें। आप तो प्रयोग कर लें, ऐसा ना हो कि आपने तो प्रयोग कर लिया और बाकी फ्यूचर जनरेशन भटक रही है। तो कम से कम इतना करके जाएं कि जब आप उस चीज़ का उसको भोग रहे हैं, उसको भोगते भोगते आप आगे भी उसको जनरेशन को दे पाएं। तो संरक्षण करेंगे तभी तो दे पाएंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे तभी तो दे पाएंगे। इसी तरह से ज्ञान की भी बात की गई है। उसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? आप तो धारण करें ही, उसको बढ़ा के दूसरों को भी दें। जैसे कल एक शिक्षा अध्याय वल्ली का चैप्टर चल रहा था, शिक्षा अध्याय वल्ली में, मतलब तैतृय उपनिषद में। तो उसमें जो चर्चा चल रही थी, वही चल रही थी कि भाई हम बच्चे जब स्कूल छोड़ते हैं, कन्वोकेशन होता है उनमें, कि उनको क्या समझाया जाता है। तो दो ही बात पे बहुत बल दिया गया उसमें, इस बात पे बार बार बोला गया है, बाकी सब बातें समझाई गई हैं। बाकी बोला कि जाओ बच्चों, तुम जाओगे तो जहाँ भी जाओ, चाहे कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, कुछ भी काम कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कमा रहे हो, कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, संतान उत्पत्ति कर रहे हो, भोग रहे हो संसार को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन, ये दो चीज जीवन में छोड़नी नहीं। स्वाध्याय और प्रवचन, ये दोनों चीजें कभी जीवन में छोड़नी नहीं है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो। यहाँ स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन हो गया, शास्त्रों का अध्ययन हो गया, साथ ही प्रवचन का मतलब हो गया जो आपने ग्रहण किया है उसको दूसरों को बांटो, बताओ, और दूसरों के प्रवचन भी, जो ज्ञानवान है उनके प्रवचन भी सुनो। तो अपना भी प्रवचन दो और दूसरों को भी सुनाओ, तो ताकि आपका ज्ञान में वृद्धि, और उनके ज्ञान की वृद्धि भी करनी है आपको। तो स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना है और प्रवचन नहीं छोड़ना है। प्रवचन का अर्थ इसने बताया कि जो आपने सीखा है उस सीखे हुए को दूसरे को सिखाओ, ये प्रवचन है, ठीक है। इस तरह से उसकी बात की गई है। तो यही है कि ज्ञान का विस्तार कैसे होगा। ज्ञान का विद्या योगेन रक्षति, ज्ञान की रक्षा योग से होती है। तो भगवत गीता को योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना गया है। और इसके मानने में भी कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब ऐसी मान लिया कि अतिशयोक्ति हो गई इसको मानने में। तो रियल में है, ये बात रियल में है। और भगवान कृष्ण को क्या कहा गया? योगेश्वर कहा गया है। वो भगवान कृष्ण स्वयं एक योगेश्वर है, योग के आदि प्रवक्ता हैं। कहते हैं कि ये मैंने ज्ञान, चौथे अध्याय में आप देखेंगे, पहला श्लोक है कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया आदि काल में, सृष्टि के प्रारंभ में। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात कहा, ये कहा, बस दिया कुछ नहीं है, बस कहा कहने से उनके स्मृति में उतर गया, स्मृति से उतर के वो आगे चला गया, फिर आगे आके सूर्यवंशियों के पास चला गया,
सूर्यवंशियों के बाद से ये विलुप्त हो गया। अब जब विलुप्त हो गया दोबारा से फिर मैं आपको देता हूँ ये ज्ञान। तो इसलिए ये भगवान की वाणी है। और ये श्लोक जो चौथे चैप्टर का पहला श्लोक है यही है, इमं विवस्ते योगम प्रोक्त वाहन विहयम विवानश्व मनवे प्राह मनुरक्षवाक्य अब्रवीत। कि इसके बाद यो योग बहुत से काल से पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया था, अर्थात सूर्यवंशियों के बाद, क्योंकि इक्ष्वाकु ने फिर बाकी सूर्यवंशियों को दिया था। सूर्यवंशियों के बाद ये विलुप्त हो गया। अभी वो विलुप्त हो गया तो बहुत टाइम तक विलुप्त रह गया। इसलिए भगवान ने इसको उनको स्वीकार किया, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन ने पहले उनको सरेंडर किया कि मैं आपकी अब शरण में हूँ, अब मुझे आप जो सही है वो बताइए, जो उचित है मेरे लिए वो कहिए। मैं आपका भक्त भी हूँ और आपका साथी भी हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, साथी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं तुझे ये योग दोबारा से दे रहा हूँ। पुरातन योग है ये, सनातन योग है। भगवान भी जो उत्पन्न होते हैं बोलते हैं कि हम मतलब के प्रभु प्रकट होते हैं तो अपनी योग माया को वश में करके प्रकट होता है, अर्थात योग माया के द्वारा प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा रहस्य है और इसको हमेशा बताया गया है। ये योग जो है रहस्यात्मक है, इसलिए सबको नहीं मिलना चाहिए, गुप्त रहना चाहिए। योग गुप्त क्रिया है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिए पहले सबको लिए नहीं था, बड़े बड़े संस्थान थे, सब चीजें थी, तो सबके पास सबको योग नहीं दिया जाता था। योग के लिए परीक्षाएं होती थी, योग के लिए बड़े बड़े गुरुकुल भी खुलते थे, तो वो सबको योग नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसके परिणाम आज जैसे हो जाते। उनको पता था कि अगर सबको दे दिया तो सब पता नहीं ऊट पटांग चीजें करने लगेंगे, ठीक है, जैसे आज कर रहे हैं। गहराई में तो कोई उतर नहीं रहा है, ना कोई साधक है योग का ढंग से, ठीक है, ना उस तरह से धारण करना चाहता है। नहीं तो योग से तो जीवन बदलते हैं, और यहाँ कुछ और ही बदल रहा है, समाज ही बदल रहा है, ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इसलिए भगवत गीता में आपने सारे अध्याय आपके योग पर ही हैं, ठीक है। इसमें दिया भी है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, तीसरा चैप्टर कर्म योग, ब्रह्म योग अर्थात ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से चैप्टर है, इसको ब्रह्म योग भी कह सकते हैं आप। कर्म संन्यास योग है, कर्म से संन्यास लेना। आत्म संयम योग है, इसको ध्यान योग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान की विधि बताई गई है, प्राणायाम की विधि बताई गई है। ज्ञान विज्ञान योग, भगवान कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूं तुझे, अब वो मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ, विज्ञान के साथ कहता हूँ, विज्ञान से सिद्ध करता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें हैं। अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगीर योग, और सीक्रेट बताते हैं। विभूति योग, भगवान अपनी विभूति को दर्शाते हैं इसमें कि मैं कहाँ कहाँ विद्यमान हूँ, और कितने छोटे से रूप में होते हुए भी सब जगह हूँ। तो बड़ा विस्तार तो मैं तुझे कह नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो विभूति योग का दर्शन कराते हैं। अब जब विभूति योग समझ गए कि हाँ भगवान इतनी इतनी जगहों पे हैं, कैसे हैं, तो एक बार जरा विश्व रूप दर्शन दिखा दीजिए भगवान। तो ये विश्व रूप दर्शन योग आ जाता है, 11वां अध्याय। आपको चाहे आप कुछ करें ना करें, ठीक है, यदि आप भगवत गीता भी नहीं पढ़ते हैं, डेली प्रत्येक दिन एक अध्याय नहीं करते हैं, तो भी आपको ये 2 अध्याय विभूति योग और विश्व रूप दर्शन योग ये रोज कर लेना चाहिए, ठीक है। विभूति योग 10वां अध्याय और विश्व रूप दर्शन योग ये 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में भी यदि आपको लगे कि हम मुझे पूरा नहीं करना है, तो श्लोक 36 से 46 तक कर लें, जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं। श्लोक 36 से 46 तक आप रोज सुबह शाम ये प्रार्थना करें। उसमें प्रार्थना है, कैसे प्रार्थना की जाती है ईश्वर की, वो उसमें बताई गई है। तो आप रोज वो प्रार्थना पढ़ सकते हैं 11वें अध्याय में, ठीक है। तो ये आपको प्रार्थना ही तो 2 अध्याय रोज कर सकते हैं। इसमें भगवान की विभूति का चर्चा हो जाएगी, उनको आप समझ जाएंगे, भगवान के गुण को समझ जाएंगे, और इसमें भगवान से प्रार्थना को समझ जाएंगे। अगर पूरा अध्याय भी नहीं करते, लगभग इसमें 55 श्लोक हैं 11वें अध्याय में, ठीक है। तो ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, 36 से 36 से 46 श्लोक इसमें रहेगा।
तो भक्ति योग हो गया, फिर भक्ति का पूरा बताएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के, हमारा जो शरीर है वो क्षेत्र है, इसमें हम जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसके योग को बात की गई है कि हम जो संस्कारों का रोपण करेंगे वही उपजेगा इस खेत में। खेत मान लीजिए अपने शरीर को, अब उसमें क्या आप बोते हैं वो आप वही काटते हैं। आपको आप पे निर्भर करता है क्या बोना चाहते हैं। फिर गुण त्रय विभाग योग, गुणों का बता दिया कि भैया मनुष्य को पहचानना हो तो उनके गुणों को पहचान लो। सामने कौन बैठा है, क्या उसका खान पान है, कैसी चीजें हैं, वो आप समझ जाएंगे सब कि कौन से गुण का व्यक्ति कौन है। उसी तरह से पुरुषोत्तम योग बनाया गया, पुरुषों में उत्तम योग। ये इसमें तो ज़्यादा श्लोक भी नहीं है, लगभग 20 ही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, मोक्ष प्रदान करने वाला श्लोक में चैप्टर कह सकते हैं। ज़्यादातर जब किसी का अंत समय होता तो इसी अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए। पूरी भगवद गीता पढ़ने के बाद इसी अध्याय का बार बार पाठ करना चाहिए। भोजन के टाइम पे भी हमारे संत लोग पूरे के पूरे 20 श्लोक बोलते हैं जब वो भोजन करने बैठते हैं। ठीक है। दैव असुर संपद योग, देवता दैवी संपदा हमारे अंदर है, आसुरी संपदा हमारे अंदर है। श्रद्धा त्रय, किस किस की श्रद्धा कहाँ है वो देख जाता है, तीनों अलग अलग हैं। और इसके बाद मोक्ष से भी संन्यास लेना है, मोक्ष से भी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बताया जाता है ना कि इच्छाओं का त्याग करना मोक्ष है, इच्छाओं का त्याग करना मोक्ष है। ठीक है। और मोक्ष की इच्छा करना भी तो इच्छा हो गई, मोक्ष की इच्छा करनी भी तो इच्छा हो गई, तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी है, समझिए नहीं, अपने आप ही हो जाएगा। तो जब इच्छा कर रहे हैं तो त्याग कैसे हो जाएगा, ठीक है, या मोक्ष कैसे हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष की तो इच्छा कम से कम कर ही रहे हैं, उसकी भी इच्छा नहीं करी, उसको भी, अर्थात उससे भी संन्यास लेना। मोक्ष संन्यास लोग इसलिए संन्यास योग इसलिए कहा गया है। ठीक है। तो ये 18 अध्याय इसमें चर्चा की गई है, मतलब सारे अध्यायों का इसमें वर्णन किया है। तो हर इसको सटक सटक करके इसको कर सकते हैं। 6 भाग पहले एक तरह से चलते हैं भगवत गीता के, 6 फिर अलग तरह से चलते हैं, फिर 6 अलग तरह से चलते हैं। तो 6 के षटक उनको कहा जाता है। ठीक है। तो षटक में ये चलते हैं 6 6 8, 6 दूनी 12, 6 18, पहले 6 फिर मध्य के 6 फिर आगे 6, अलग अलग स्तर पे ये काम होता है इनमें। ठीक है। इस तरह से इसको, तो पहले जो 6 अध्याय है उसमें 5 साधनाओं की बात की गई है, कर्मयोग के उसको अंतर्गत रखा कर्मयोग में। अगले 6 अध्याय में भगवान ने अपने उपदेश और गीता का जो हृदय है उसको खोला है, गीता के विषय में बताया, अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान की है, इसमें भक्ति योग है। और अब बाद के 6 योग 6 अध्याय भगवान ने कुछ विशेष और कुछ गूढ़ सिद्धांत दिए गए समझाने के लिए, योग को व्यवहार में लाने के लिए, जो बहुत आवश्यक है। तो यही ज्ञान योग है, इसी को ज्ञान योग कहा गया। तो भगवत गीता में योग के अलग अलग वर्णन किए गए हैं, अलग अलग जगह पे इसको दिखाया गया है, तीनों रूपों को स्पष्ट दिखाया गया है 3 तरह से, और इसको बताया गया है। समत्व योग उच्यते 48वां श्लोक है, योग कर्म सुकौशलम 50वां श्लोक है। ठीक है। इसमें बाद के सेंटेंस या जहाँ जहाँ योग की जिक्र आ रहा है तो वो इसमें बता दिया गया है। ठीक है। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस तरह का जो श्लोक है वो समत्वम योग उच्यते, अर्थात जब साधक का चित्त या उसका जो हृदय है या उसका जो उसको प्राप्ति होती है या अप्राप्ति होती है किसी भी स्थिति में, चाहे सिद्धि मिले असिद्धि मिले, अर्थात चाहे उसके साथ अच्छी बात हो चाहे गलत बात हो, चाहे वो मान में हो अपमान में हो, दुख में हो सुख में हो, ठीक है, चाहे वो लाभ में हो हानि में हो, जय में हो पराजय में हो, भूख में हो प्यास में हो, शीत में हो उष्ण में हो, अर्थात द्वंद्व हो यदि जीवन में, उन द्वंद्वों को जब सहन करे, उन द्वंद्वों में भी समान बना रहे, विचलित ना हो, परेशान ना हो, चाहे कुछ भी आए, तो उस अवस्था में बने रहना ही योग है। तो इस अवस्था में जो रहता है साधक अपने उसमें रहता है।
अपने स्वरूप में रहता है और समान बना रहता है। इसलिए इस अवस्था के कारण उसका जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसी को कहते हैं समत्व भाव, समान भाव, समत्व योग उच्यते। इसी तरह से योग कर्म सुकौशलम की बात की गई। इसमें भी बताया गया कि तू फल जो है, फल आसक्ति को त्याग दे अर्जुन, और कर्म करना ही तेरा कर्म करना ही त्याग कर। फल आसक्ति को त्याग कर जब कर्म करते हैं तो वही कर्म कुशल हो जाता है। योगः कर्मसु कौशलम। अब इसको अलग अलग भी कहा जाता है कि कर्मों की कुशलता ही योग है। भैया कुशल कर्म करो तो उसको ही योग कहा जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि योग से कर्मों में कुशलता आती। पहले कुशल कर्म नहीं हो सकते। जब आप योग करने लगोगे, योग सीखने लगोगे, तो आप जो कर्म कर रहे हो उसमें कुशलता आने लगेगी। कुशल कैसे कर्म करेगा कोई? जब वो योग में सधेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, ये चीजें रहेंगी, तो उसको ही कुशलता कहते हैं। तो कर्मों में कुशलता का मतलब ये हो जाता है कि चलो स्किल इन एक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं स्किल इन एक्शन, कि हम कर्म में कुशल करें। लेकिन यहाँ भगवत गीता में इन दोनों को हटा दिया जाए कि भाई योग से कर्मों में कुशलता आती है और कर्मों में कुशलता ही योग है। इसको हटा के कुशल कर्म किसको कहते हैं? अनासक्त होके जो कर्म किया जाता है, त्यागपूर्ण होके जो कर्म किया जाता है, जिससे आपके संस्कार जनरेट ना हो, जिससे आप मुक्ति को प्राप्त हो, उस कर्म को कुशल कर्म कहते हैं। तो कुशल कर्म क्या हो गया? कुशल कर्म यही हो गया कि आपने जो भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें आसक्ति ना हो, उसमें त्याग हो, अर्थात अनासक्त होकर करें, अर्थात फल की इच्छा के बिना करें। फल तो मिलना ही है, इच्छा करने से आपका फल बदल नहीं जाएगा, इच्छा करने से आपका फल नहीं बदलेगा। पेड़ लगाओगे अमरूद का, सेब का, किसी भी चीज का, फल का, पानी दोगे, उसका निराई गुड़ाई करोगे, खाद पानी दोगे, आप तो कर्म करोगे ना। और उसमें लालच में लगे रहें कि भाई अच्छा ये फल निकलेंगे तो इतने के बेच दूंगा, इतने के बेच के फिर इतना बीज बो दूंगा, और बीज बो के फिर मैं और पेड़ हो जाएंगे, और पेड़ होके फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, अमीर पेड़ होकर शेख चिल्ली ना बने। ठीक है, शेख चिल्ली बनने से घड़ा फूट जाता है, कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या करना है? फल तो आएंगे ही आएंगे, आपको तो अपना कर्म करना है। फल ऐसे नहीं कि वो आपके चाहने से आ रहे हैं, कि आप चाहोगे तो फल आएंगे, आप नहीं चाहोगे तो फल नहीं आएंगे। आप निराई गुड़ाई कर रहे हो, अच्छे से पानी दे रहे हो, अच्छे से चीजें कर रहे हो, तो फल तो आने ही है, आप चाहें भी ना। तो आपके कर्मों से आपका फल तो मिलना ही है। आप लेकिन यदि फल में आसक्त हो गए, तो यदि दो फल भी कमजोर हो गए या दो फल भी नहीं आए, जितना चाहते उतने नहीं आए, तो आप दुखी हो जाओगे, और ज्यादा आगे तो बस फूले फिरोगे। ठीक है, कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ आया, बहुत, तो ये है। तो दोनों तरफ को मना किया गया, इसलिए पहले समत्व योग बचा दिया गया। कि समत्व योग इसलिए बताया पहले कि भाई तुम समान रहना, अभी आगे फल मिलने वाले हैं आपको बढ़िया बढ़िया। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अपना कर्म अर्थात कुशल कर्म करना है। संसार कुशल कर्म नहीं करता। योगी के कर्म कुशल होते हैं, अर्थात वो ना शुक्ल न अशुक्ल न मिश्रित। योगी के कर्म न शुक्ल होते हैं, न अशुक्ल होते हैं, न कह सकते हैं कि मिश्रित होते हैं। अर्थात अच्छे भी नहीं होते, बुरे भी नहीं होते, मिश्रित भी नहीं होते। उनके कर्म सारे त्यागपूर्ण रहते हैं, निष्काम कर्म रहते हैं, अर्थात दोनों में लिप्तता नहीं है। क्योंकि अच्छों में भी लिप्तता होगी, अच्छे करोगे तो अच्छी चीजें मिलने शुरू हो जाएंगी, उसका परिणाम मिलेगा। अगर फल में आसक्ति रखोगे, फल में आसक्ति रहती है, तो फल आसक्ति रहित कर्म करोगे तो वही कुशल कर्म कहा जाता है। उसी को योगः कर्मसु कौशलम कहेंगे। अंग्रेजी में पढ़ के ये नहीं बोल देना स्किल इन एक्शन इज द योगा कर्मसु कौशलम। ठीक है, सब यही बोलते रहते हैं। ठीक है, कि हाँ कर्मों की कुशलता ही योग है। ठीक है भाई, कर्मों की कुशलता होगा, लेकिन कर्म कैसे करें, उनकी कुशलता कैसे हो जाएगी? तो उन दोनों सिद्धांतों के साथ साथ इसको भी जोड़ेंगे, जो असली में वास्तव में कर्मों की कुशलता है।
सर हाँ जी। योगी के कर्म ना तो वाइट होते हैं ना ब्लैक होते हैं। हाँ, तो ना मिक्स होते। हाँ, पर उस स्टेज में से जाना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो जब योग में जाते हैं तो उसी स्टेज में पहुंचने लगते हैं, वो स्टेज सहज तो जाना प्रवृत्ति है। पड़ेगा कि बुरे तो नहीं कर सकते, अच्छे तो करने ही है। हाँ, वो तो सत्व की तरफ बढ़ना ही है, लेकिन बाद में उनको भी त्याग करना है। त्याग रहित हो जाएंगे आप, ठीक है, अनासक्त रहित हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बताइए आप मोहन जी। सर प्रणाम। मैं उस टाइम थोड़ा सा बिजी था। जी जी। ये बिना जैसे कर्म निष्काम की कह सकते थे, जिसमें कामना ना कोई हो। हाँ सुबह से लेकर रात तक मुझे तो ऐसा लग रहा है आज का जो वर्तमान समय है, भारत जितनी आबादी से गुजर रहा है, हाँ सारे ही कर्म ऐसे जिसमें पहले कामना होती फिर हम उसको करते। हाँ। स्कूल की मैं पढ़ाई से लेकर आंगनवाड़ी से लेकर हॉस्पिटल जाने से लेकर कहीं कुछ भी मतलब जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, उसमें सही सब में हमारी कामनाएं हैं, चाहे वो रिश्ते जोड़ना हो या रिश्ते तोड़ना हो, बिल्कुल, या किसी के मतलब मृत्यु में जाना हो या किसी खुशी में जाना हो, हर जगह हमने कामना बनाई हुई है। कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी को पूजन है, हम उसके घर पे जाना चाहते हैं, तो हमारे आजकल स्टोरी चल रही है कि भाई हम नहीं जाएंगे तो वे भी नहीं आएंगे, मतलब पहले जोड़ ले सिस्टम, पहले जोड़ लेते हैं। या फिर जैसे बारात का प्रोग्राम हो गया कि मुहूर्त हो गया या किसी की दुकान की ओपनिंग हो गई या जैसे किसी का हालचाल पूछने गए किसी हारी बीमारी में, तो आदमी पहले ऐसे जोड़ लेता है कि यार पूछ लेते, नहीं तो फिर कल को समाज में जरूरत पड़े। तो कामना तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब से मनुष्य जन्म ले रहा है वो मर रहा है तब तो बीच में कामना ही चल रही है। हाँ, तो तभी तो संसार बढ़ता जा रहा है, तभी तो चक्कर लगाता जा रहा है, कभी मुक्ति कोई होती है फिर, मतलब उस तरफ जाता ही नहीं है, और जो चला जाता है वो इन चीजों में पड़ता नहीं है। जो आप समझ लीजिए, मतलब उससे फर्क कुछ पड़ना नहीं है। कई लोग इसी ईगो में अटके रहते हैं कि मैं नहीं आया, वो नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं आया तो वो क्यों जाए, ठीक है, या मैंने ये कर दिया तो मुझे तो इसका परिणाम, मैंने खाना बनाया तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है इसकी तारीफ, ठीक है, बुराई नहीं चाहिए। अगर खाना खराब बना है किसी से तो बुराई भी तो होनी चाहिए उसमें वो उल्टी बात हो जाती है कि तुमने बुराई कैसे कर दी ठीक है, तो वो सारी चीजें, इसलिए कर्मों के साथ साथ चीजों को समझना पड़ेगा। तो कुशल कर्म वही कर पाएंगे जो योगी होते हैं, जो योग में साधना करते हैं, जो योग को समझ लेते हैं, वही कुशल कर्म में उतरते हैं। बाकी संसार कुशल कर्म में उतरने लगा तो हो गया काम। तो यदि फिर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो राम राज्य आ जाएगा ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, सतयुग नहीं आ जाएगा फिर। सर मंदिर में जाते हुए चप्पल का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ना फिर। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ वो कामना तो हमारी चप्पल में रहती है ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसलिए तो है। बोलो। सर क्योंकि हम अध्यात्म से जुड़े हैं तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम जो वो कर रहे हैं उसको सहते जाएं, और अगर जब भी हम उस चीज के अगेंस्ट कुछ भी गलत के अगेंस्ट बोलते हैं तो हमें यही इस चीज का ताना दिया जाता है कि तुम लोग तो बहुत भक्ति करते हो, बहुत तुम ये सीखते हो। तो सर ये कहाँ तक जायज है सहना? भाई सहना तो, अगर आपको कोई, ये तो पहले ही बता चुके हम आप लोगों को कि भैया मतलब कान पे मारना जरूरी है पहले बता चुके ना, ऐसा कोई कि महात्मा गांधी नहीं बनना है आपको। बट सर सामने वाला कई बार वो अपने लेकिन ये हिंसा में बता चुके आपको ये चीजें हम ना, तो उसी आधार पे चलना है। ऐसा नहीं कि आप सहते जाओ, तर्क के साथ उनको ज्ञान दो अच्छे से पहले, ठीक है, शाम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाओ। तो ये जो बात बताई जा रही है वो इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ लाइट चली गई ना, तो इसलिए वो सिग्नल चले गए थे। तो जो अहिंसा का पालन बताया था ना आपको कैसे करना है, तो वही सिद्धांत अपनाना है कि सहनशीलता एक लेवल तक होती है। यदि आप समाज के लिए, सही बात के लिए यदि आपको हिंसा करनी पड़ रही है तो करनी चाहिए, ठीक है। यदि हम मान लिया आतंकवादी हमारे पास हमला कर रहे हैं, ठीक है, और हम चुपचाप बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अंदर भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं, और हम चुपचाप बैठे हैं, तो दिस इज नॉट कॉल्ड अहिंसा।
बुलडोजर बाबा। हाँ बट अगर फैमिली में ऐसा हो तो क्या करें? जी सर, ये इश्यू है। कई बार माँ की तरफ से ऐसा फोर्स आता है, भाई की तरफ से ऐसा फोर्स आता है कि आप तो अध्यात्म से जुड़े हो, सामने वाला इस चीज को नहीं जानता है, तो तुम लोग समझो, झुको, ढलो, सहो। बट सर एक हमारा भी तो आत्मसम्मान होता है ना। हाँ, तो वो नहीं गिरना चाहिए। वो तो हमने बताया था ना कि भाई शिशुपाल को 100 गाली तक वो था, फिर तो चक्र चलाना पड़ेगा ना जी। तो एक लेवल पे चक्र चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो भगवत गीता को फॉलो करो और कुछ नहीं करना आपको। जी। बस भगवत गीता को ही फॉलो करो हर चीज में, उसमें जो भगवान करते हैं। सर ये चाहता है कि क्योंकि आप भगवान से जुड़े हैं तो आप में सहन शक्ति इतनी हो कि कोई कुछ भी बोले आप सहते भगवान में जुड़े तो सहन शक्ति तो हमारे पास के ब्रह्मांड की जितनी हो जाएगी, चिंता ना करो तुम। ठीक है, हमारे पास है, लेकिन वो हमारे अनुसार है। ठीक है, सहन शक्ति वो हमारे अनुसार होगी, ना कि तुम्हारे अनुसार। ठीक है, हम टॉर्चर करना शुरू करेंगे, इसकी सहन शक्ति ज्यादा है, करो करो करो, जब तक आप अपना पेशेंस लेवल नहीं दिखाओगे। वही परंपरा चलती आ रही है। कूटनीति का प्रयोग किया ना भगवान कृष्ण ने, कूटनीति। ठीक है, उसका प्रयोग करो और गलत ना हो आपके तरफ से। ठीक है, आप गलत ना करें, वो इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करनी है। बाकी ऐसा नहीं कि आप मतलब झेलते रहो, आपको दबा देंगे, आपका ये भी छूट जाएगा बेकार में। आप इतने स्ट्रेस में रहने लगोगे, परेशान रहने लगोगे, तो कैसा आपका अध्यात्म हुआ? अध्यात्म में इतना कमजोर कोई होता है कि आपको कमजोर बना दे। अध्यात्म तो आपको मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हर स्तर पे स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रभु इतना कमजोर नहीं बनाते आपको। तो इसलिए अगर आप उस तरफ सही में बढ़ रहे हैं तो सही में निर्णय लें और सही की चीजों को ध्यान में रखें, झेलने की जरूरत नहीं। सर मुझे ये सुनने में बहुत आता है, अरे तू तो मेडिटेशन करती है, तो क्या सीखा तूने? मैं व्यवहार में कुत्ते से कुत्ते का व्यवहार करूंगी, साधु के साधु का व्यवहार करूंगी। मैं अंतर मन में शांत हूँ, लेकिन व्यवहार में तो मैं कुत्ते के साथ कुत्ते का व्यवहार करूंगी ना। शेर के साथ शेर का व्यवहार होएगा, साधु के साथ साधु का व्यवहार होएगा, पुत्र के साथ पुत्र का व्यवहार होगा, भाई के साथ भाई का व्यवहार होगा, पति के साथ पति का व्यवहार होगा। व्यवहार में तो मैं इंसान हूं, मैं अंतर्मन में अध्यात्म में हूं। लेकिन ऐसा कोई कि मैं व्यवहार में कुत्ता मुझे काटेगा तो मैं बचूंगी नहीं। ठीक है, मुझे बचना ही पड़ेगा और उसको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अध्यात्म सिस्टम ये गड़बड़ हो जाता है। क्या भाई आप व्यवहार बदलने लगते हो। व्यवहार मतलब उचित व्यवहार रहे, ऐसी बात नहीं कि आपको गलत व्यवहार करना है, लेकिन आपके अंतर मन में है कि आप सबको परमात्मा मान रहे हो। अंतर मन में तो सबको यह कि सब ब्रह्म के रूप हैं, लेकिन शरीर सबने अलग अलग पाया है। उस शरीर के हिसाब से हमको व्यवहार करना है। कुत्ते को बिस्तर पे लिटा के कोई सुला लेंगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी जगह तो दरवाजे के बाहर है। ठीक है, वो तो वहीं रहनी चाहिए। अगर उसकी जगह बदलते हैं तो सिस्टम गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो व्यवहार में रहना है। व्यवहार भी बताया है शास्त्रों में, इसीलिए व्यवहार बताया है। नहीं तो अंतरात्मा में तो बैठे हुए हम बाहर से वही कोई हैं, बाहर से तो वही भस्म भी कर देते हैं साधु संत, श्राप भी दे देते हैं, त्रिकाल भस्म कर देते हैं। भगवान शिव भी तो नेत्र खोल देते हैं, खोलते नहीं खोलते हैं। ठीक है, फिर भी शांत है, फिर भी भोले हैं। अंदर से तो भोले हैं ना। यहाँ तो शक्ति बसी है, यहाँ तो त्रिकाल विनाश बसा है, लेकिन फिर भी भोले हैं। खोलेंगे तो खोल देंगे, आए घबराना। ठीक है, उस हिसाब से चलो। व्यवहार रखना है और व्यवहार भी मतलब अपने हिसाब से रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। स्वधर्म का मतलब होगा जिस पद पर, जिस कद पर, जिस लेवल पर आप हो, वो धर्म नहीं डिगना चाहिए। आप दूसरे के धर्मों को ना अपनाएं। जो मान ले माता का काम है आप ना करें, जो माता जी कर रही हैं आपकी, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, जो माता जी के पिता है, आपके पिता है, वो काम आप करने लगे तो कैसे होगा? स्वधर्म नहीं होगा ना, वो दूसरे धर्म में एंट्री हो जाएगी। तो आप अपने धर्म में निश्चित रहें, आप अपने धर्म से डिगे नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट आप अंतर पे ना होने दें। तब आप असली साधक हैं, तब आप असली योगी हैं। ठीक है, क्योंकि सर कई बार ऐसा रोल प्ले करना पड़ता है कि आपको ऊपर से शक्ति दिखानी जरूरी होती है, बट अंदर कुछ नहीं रखना। वही करना है व्यवहार। इसलिए मैंने व्यवहार बताया आपको। ठीक है,
जी सर ये जैसे अब आपने स्वय धर्म की बात करी, एक तो सर कुल धर्म हो गया, एक राज धर्म हो गया, एक स्वय धर्म हो गया। स्वय धर्म तो जो मतलब पर्सनल से रिलेटेड है। कुल धर्म जिस कुल में हमने जन्म लिया, जहाँ संस्कार लिए, जो व्यवहार सीखा हमने परिवार, क्योंकि कुल धर्म तो हम बचपन से सीखते हैं, ऐसा तो है नहीं। जो अभी जो मेरा माइंड थॉट प्रोसेस है वो अभी एकदम से चेंज हो जाएगा। वो तो जो फीड किया माँ बाप ने भी, भाइयों का साथ देना, बहनों का साथ देना, और इस तरीके से राज धर्म में सर वही है भी, राष्ट्र की रक्षा, वो सब चीजें हो जाती है। तो सर कई बार कुल धर्म में मैं चीज देखता हूँ कि एक आदमी तो अपने घर से कुल धर्म पूरा निभा देता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बुलाया, भाई मोहन ये भाई इमरजेंसी आ जाए यहाँ पर, तो हम तो मतलब भाई साम दाम दंड भेद के तरीके सब हर तरीके से चले जाते हैं। लेकिन जब उसकी बारी कुल धर्म निभाने की आती है तो नहीं निभाता है। मतलब ये एक घरेलू बात भी समझ सकते हो या कुल धर्म की बात भी समझ सकते हो। तो फिर लोग कई बार हमें एडवाइस करते हैं, यार तुझे तेरे अंदर भी बदले की भावना होनी चाहिए, उसने तेरे को सपोर्ट नहीं किया, तू दोबारा फिर क्यों कर रहा है। तो मेरा तो बाय नेचर में ऐसा हो गया हूँ कि कुल धर्म की बात थोड़ा पारिवारिक लेकर मैं थोड़ा ज्यादा रहता हूँ। लेकिन आजकल लोग थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटेड हो गए हैं, जैसे निष्काम वाली जो शब्द निकल पॉसिबल ही नहीं लग रहा सर। नहीं, वो तो खैर देखो नहीं करना। एक साधु बेचारे नहा रहे थे, नहाते नहाते उनको नदी में एक बिच्छू जाता देखा, उन्होंने उतार के उसको बाहर निकाल दिया, उसने बिच्छू ने उसको काट लिया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप देखो बिच्छू ने काट लिया आपको, क्यों आपने इसको बचाया? कि भैया बचाना मेरा धर्म है, काटना उसका धर्म है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, वो अपना धर्म निभा रहा है। सिंपल सी बात है। आप बिच्छू को ही बन जाएंगे कि बिच्छू को भी काटेंगे? आपको बिच्छू नहीं बनना है, आपको अपना धर्म में रहना है। उस धर्म पे अड़चन नहीं आनी चाहिए, उस धर्म को नहीं बदल। आप यदि अच्छाई की तरफ चल रहे हैं तो बदले की भावना से आप मतलब एक ने मर्डर किया दूसरा मर्डर किया, ये तो होता है कि भाई अब मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, फिर तो उसमें उलझे रहो, फिर जीवन में वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको तरकीब से, कूटनीतिज्ञ तरीके से, शास्त्रोक्त चीजों से सुलझाना पड़ता है, उतना धैर्य रखना पड़ता है, और दूसरे के कहने में आने की आवश्यकता नहीं, स्वयं विवेक जगाना पड़ता है। खुद का विवेक होना चाहिए कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उस आधार पर आपको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा सा डाउन होना भी अच्छे परिणाम दे जाता है, और कहीं कहीं हैवी होना भी अच्छे परिणाम दे जाता है। तो इसलिए आपको उस तरह से निर्णय लेना चाहिए, एकदम झुकना भी नहीं है और गलत काम करना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने से, किसी के दूसरे के गलत काम करने से आप भी गलत करने पड़ो। बिच्छू नहीं बनना, आपको रहना संत ही है, ठीक है। तो व्यवहार वही करना है, ठीक है। तो उस तरह से हमारे स्मृति ग्रंथ है सर, महाभारत हो या चाहे वो जी रामायण हो, रामचरितमानस हो, दोनों में लक्ष्मण की जो भूमिका थी और युधिष्ठिर के जो 4 भाई थे और उनकी सबकी भूमिका कुल धर्म निभाने में ही ज्यादा थी जी। क्योंकि जो वहां तो राम का जीवन जुड़ा हुआ था, वहां युधिष्ठिर के फैसले थे। फिर भी उसके दोनों पार्टियों में उनके भाई जो थे, यानी कि परिवार के जो लोग थे, वो उनके साथ ही खड़े थे। हाँ। तो अब जैसे बेशक युधिष्ठिर ने भले जुआ खेला या कुछ भी करा, उस समय की वो रही होगी घटना, धर्म जो भी रहा होगा, बट उसके भाई उसके साथ ही खड़े थे ना लास्ट तक। हाँ, लेकिन जो भाई जिनके नाम आते हैं वो 4-5 ही भाई के नाम आते हैं, बाकी 100 भाइयों में हो सकता है बहुत विरोधी भी हों, चीज को ना चाह रहे हों, समझ गए? नहीं, सबकी कथा नहीं आती है। तो इसलिए जो जो प्रबल रहता है उसकी कथा आती है, जो एक्टिव रहते हैं उनकी चीजें आती हैं। इसलिए वो ठीक है, वो अपने उसका साथ दे रहे हैं, अन्याय का साथ दे रहे हैं, चाहे जैसे भी करे। वो तो अन्याय के साथ ही वजह से तो युद्ध करना पड़ा, धर्म युद्ध इसलिए तो बोलते हैं कि भाई फिर तो माँ मतलब चाहे वो दादा भी साथ में हो, चाहे गुरु भी साथ में हो, सब गलत का तो साथ दे रहे थे, ठीक है। तो गलत के साथ देने वाला तो उसको तो फिर भगवान क्या करेगा, मारना पड़ेगा। और भगवान ने जब संजय ने कहा 18वें अध्याय में लास्ट में कि जी जहां भगवान है वहीं श्रेय है, वहीं विजय है, वहीं जीत है। इसलिए जहां भगवान रहेगा, चाहे आप पूरे उसमें चीजें झेलें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने भगवान को बैठा रखा अपने जीवन रथ पे, गुरु को बैठा रखा है, भगवान को बैठा रखा है, तो निश्चित रूप से विजय आपकी ही होनी है। ऐसी मैं बहुत सारी आपको अपनी खुद की कहानी सुना सकता हूं, ठीक है। मतलब इस तरह की कहानी के लोगों ने हमको सोचा कि भाई ये मतलब रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। हमने सोचा कि भाई चलो हम मतलब ये एजुकेशन यहाँ से प्राप्त करें तो इनके यहाँ रह लेंगे थोड़ी दिन, तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है।
फिर उन्होंने कुछ और मना कर दिया, कुछ और चीजें कर दी, ऐसे कर करके सारी चीजें हुई। लेकिन आज की स्थिति में रोटी खिलाना भी भारी हो जाता है सर। वही आज की स्थिति में वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? हमने कुछ विरोध नहीं किया किसी चीज का, ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि विरोध आप छोड़ दीजिए प्रभु पे। जब तक आपका बहुत ज्यादा हानि ना हो रही हो, जब तक आपको नोचा ना जा रहा हो, अलग बात है, तब तो विरोध करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सहज परंपरा में यदि आप ईश्वर पे सारी चीजें छोड़ते हैं तो ईश्वर आपका ध्यान खुद रखता है, ये निश्चित है। आप बस उस सिद्धांत पर चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आप अपने को ना बिगाड़ें, अपने कर्मों का ना बिगाड़ें, अपनी चीजों को ना बिगाड़ें, अपना व्यवहार ना बदलें कि मैं तो यार पहले अच्छा आदमी, कोई बोलता है यार पहले तो बहुत अच्छा आदमी था, अब तो ये तमंचा लेके घूमता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। हम तो मेरठ के हैं, हमारी आवाज से पता चल रहा है, मेरठ के रहने वाले हम। मेरठ तो सारा गुंडागर्दियों का क्षेत्र है। हमारे तो स्कूल में भी, कॉलेज में भी गोलियां चलती थी कई बार, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन से हम रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी उस तरफ नहीं गए, ठीक है। चाहते तो उसमें इन्वॉल्व हो सकते थे, और परमानेंट मतलब बहुत सारी चीज, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे ही इन्वॉल्व रहे हैं। हमको भी कई बार इन्वॉल्व करने की कोशिश की है इन आपराधिक गतिविधियों में, लेकिन हम लेस मात्र भी नहीं डिगे इधर उधर। वो अपने आप ही सहज प्रवृत्ति थी, ऐसा नहीं कि हमने कुछ बचाव किया अलग से, वो सहज ही प्रवृत्ति थी कि हम नहीं करें। एक दोस्त तो था, वो मतलब रिश्तेदार भी था, दोस्त भी था, बोलता था कि भाई तू पैसे मिलते हैं तुझे, तो ये तू किताब क्यों खरीद लेता है, कुछ और चीजें खरीदनी चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए, ये करने। क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे पास किताब ही होती थी, जो मुझे पैसे मिलते भी थे तो मैं किताब ही खरीदता था कुछ ना कुछ। तो आज भी मेरे दिल्ली वाले घर पे भी पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, ये भी मेरी किताबें हैं खरीदी हुई सारी, जो मेरे पीछे दिख रही हैं आपको, नीचे से ऊपर तक पूरा, ठीक है। तो ये सब बुक्स मेरी ही हैं, ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी अलग है, नीचे कॉलेज में लाइब्रेरी अलग है, ये सारी अपनी। देखी थी सर। हाँ आए होंगे आप तो, आए थे, हाँ लाइब्रेरी देखी थी। तो लाइब्रेरी नीचे अलग है, उसमें भी बेचारी बल्कि उसमें बहुत सारी किताब बच्चे ले गए, पता नहीं, मतलब ऐसे ले जाते ना, निकलवाई और ले गए, फिर दी नहीं। ऐसे कम से कम 100-150 किताबें खत्म हो चुकी यहाँ पे, उस तरह की। नहीं तो बहुत बहुत किताबें हैं। तो इसलिए अब वो उन्होंने चाहे तमंचे खरीदे हों, चाहे उन्होंने, मेरठ की स्थिति बता रहा हूँ आपको, बहुत ही भयानक स्थिति थी मेरठ की, ठीक है। दंगे होते थे, जब हम कॉलेज भी, हम ही ऐसे पढ़े हुए हैं, मेरठ कॉलेज मेरठ में पढ़े हुए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा कॉलेज है, मेरठ का सबसे बड़ा कॉलेज वही है। 1893 में उसकी स्थापना हुई थी, 1940 तक तो उसके प्रिंसिपल अंग्रेज रहे हैं। तो उसमें भी ऐसी चीजें होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। तो हम लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो बच के निकले के आए आराम से। और सर एक लास्ट क्वेश्चन और सर, ये भी महाभारत से रिलेटेड है, भगवद गीता से। आजकल जैसे हमारे समाज में एक ये जो कॉन्सेप्ट चला रखा है भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, गरीब हैं, या जो थोड़े से मतलब 1.5 लाख की इनकम तक के लोग हैं, उनको तो राष्ट्रभक्ति का वो पिलाया जाता है टॉनिक डेली बेसिस पर। और ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और बड़ी बड़ी मोटी असामी बैठे हैं सर, इनके बच्चे मतलब अपना अलग जीवन जी रहे हैं, अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, अलग ही तरीके से अपने लाइफ जी रहे हैं। तो अब इस वर्तमान समय में, मैं राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल रहा, वर्तमान समय में सर राष्ट्र धर्म का बिल्कुल ही मतलब जो भगवद गीता से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में, बिल्कुल टोटल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है सर। खासकर तो उन लोगों ने जो इस टाइम सिस्टम को चला रहे, कोई भी चला रहा हो, मतलब नेता तो उल्टा पलटी करते ही रहते हैं। हाँ वो तो होता ही रहता है, हाँ होता ही रहता है। नहीं, इसमें भी किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। कोई कंप्लीटली विरोधी है और कोई कम से कम 50% विरोधी है, ठीक है। तो ये है कि ना मामा से काना मामा अच्छा, कहावत है ना कि भाई कम से कम थोड़ा बहुत तो है, जहां भी है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उन चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो देखो पॉलिटिक्स है, ये राजनीतिक चिंतक नहीं है, ये पॉलिटिशियन है। और पॉलिटिशियन तो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब ये प्राचीन काल से रहे हैं। इसलिए जो पॉलिटिकल साइंस को जो पढ़ाया जाता था, अरिस्टो थे ना, एरिस्टोटल हुए हैं, प्लेटो हुए हैं, एरिस्टोटल हुए हैं, ये हुए हैं, उनके शिष्य सिकंदर हुए हैं। इस तरह से जब जो प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, उनके एक एकेडमी थी। एकेडमी जो शब्द आया यूनान में, उसी का पॉलिटिकल साइंस की एकेडमी थी वो। उसमें गेट के बाहर लिखा हुआ था कि जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता उनके लिए यहाँ एंट्री नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक
क्षेत्र में यार पॉलिटिशियन वही बनेगा जो कभी शादी ना कर रहे, जिसके बाल बच्चे ना हो, उसको राजनीतिक के नहीं बना सकते, पॉलिटिशियन नहीं बना सकते। ये कई ऐसे सिद्धांत दिए थे उन्होंने। जब आप पढ़ेंगे ना दर्शन, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स के पढ़ेंगे तो वो सिद्धांत होते थे। नहीं तो क्या हुआ, जो जिसके बच्चे होंगे, औलादे होंगी, तो वो देश को लूट के पहले अपने बच्चों को बनाएगा। जो अकेला होगा वो कम से कम उतना नहीं करेगा जितना वो करता है, कम से कम अपने लिए करेगा, 5 लोगों के नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के सिद्धांत दिए जाते थे, इस तरह की क्वालिफिकेशन थी उसमें। अब यहाँ क्वालिफिकेशन क्या करे भैया, जिसने ज्यादा मर्डर कर दिया, अभी तो चलो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही होते थे नेता। देख लो यूपी के जितने भी योगी सरकार में थोड़े सफाया किया जिनका, ठीक है, ऐसी बहुत सारे, और बिहार की तरफ चले जाओ, आपराधिक गतिविधियों के, अपराधी बैकग्राउंड के ही लोग आपको देश को चलाते थे। ठीक है, और जो साफ सुथरे लोग हैं वो तो वोट तक नहीं देते। सोचो, जो इंटेलेक्चुअल हैं वो वोट तक नहीं देते। वोट कहाँ से आती है? अगर इसका एक मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, जब यूपीएससी पढ़ाते थे, कि बहुमत की सरकार होती है, बहुमत होता ही नहीं है पहली बात तो। अब 4 पार्टी उठी हुई है इलेक्शन में, 4 पार्टी में सपोज किसी को 30% वोट मिल गए और बाकी तीनों पार्टियों को मान ले किसी को 25% मिले, किसी को 36% मिले, किसी को 40% मिले, ऐसे करके हो गया। तो मैक्सिमम चलो 40% वोट मिल गए और बाकी 3 पार्टियों को अलग अलग तरह से वोट मिल गए। किसी को 39 मिल गए, किसी को 36 मिल गए, किसी को 30 मिल गए। 40% वाला क्या बनेगा? सरकार बना लेगा। बना लेगा नहीं बना लेगा? पहली बात, 60% तो लोग नहीं चाह रहे, 60% लोग नहीं चाह रहे कि ये सरकार बने, लेकिन 40% वाला बहुमत में कैसे आ गया? पहली बात। दूसरी बात, कितने परसेंट वोट होती है? 50% से 60%। वोट देने वाले भी मैक्सिमम 70% तक वोट देते हैं, कई कई जगह पर वो भी रिकॉर्ड टूट जाता है कि 70% वोटिंग हुई, इतनी वोटिंग हुई, ऐसे करके। तो 30% ने तो वोट ही नहीं दिया। उन 70% में भी जिनके 40% को मिली, वो भी लगभग 25-30% लोग होंगे। तो 25-30% लोग चाहने वालों को उनको सरकार बन गई। कहां बहुमत हुआ? तो ये तो राष्ट्रपति की तरह होना चाहिए कि भैया 50% से ज्यादा जिसको मिलेंगे वो होगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा ही होता है। वो फिर वोट सब जोड़ दी जाती हैं, उनकी प्रेफरेंस लिखवाई जाती है कि भाई ये प्रेफरेंस लिखो, आप वोट दे रहे हो तो ये अपनी प्रेफरेंस लिखो, पहली चॉइस ये, पहली दूसरी चॉइस ये, तीसरी चॉइस ये। पहली चॉइस का यदि 40% आया और बाकी चॉइस के ये हो तो फिर उसको बढ़ा दिया जाएगा, उनकी दूसरी चॉइस में जोड़ दिया जाएगा। फिर 51% तक जब पहुंचेगा, 50% + 1, तब वो राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। ठीक है, इसकी विधि है उसको। तो इस तरह से उसमें ये ऐसा चलता है, नहीं तो फिर ऐसा सिस्टम ही खराब है पूरा ही। ठीक है, कंटिन्यू। क्लियर हो गया आपको? आसक्ति वाला ज्ञान योग आप समझे इसको, मतलब कर्म योग तो समझ लिया आपने, ये कर्म की बात हुई। इसमें कर्मसु कौशलम, त्याग पूर्ण आपको रखना है, चिंता नहीं करनी है कभी समस्या, मतलब इसमें आपको अपने कर्मों को सावधानी से करना है, अर्थात कुशलता के साथ करना है, ये है। तो इसके बाद फिर ज्ञान योग की बात आती है। तो ज्ञान योग के भी भगवत गीता उपदेश देती है कि ये सारा दृश्य जगत है परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और अंत में परमात्मा ही में ही लीन हो जाता है। ये सांख्य योग है, या कह सकते हैं ज्ञान योग है। ज्ञान का मतलब यह है कि असली चीज को समझ लेना। आप मतलब सिर्फ किताबों से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, किताबों का ज्ञान ज्ञान नहीं कहा जाता, शास्त्रों ज्ञान ज्ञान नहीं कहा जाता। असली में जो ज्ञान होता है वास्तव में, जो संसार से अलग होता है, अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है, वही ज्ञान है। सत्य ज्ञान तो वही है। इसलिए ऐसा समझना कि संपूर्ण जो भूत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, संपूर्ण जगत, इसका जो उद्भव है, प्रलय है, उसका मूल कारण कौन है? एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र परमात्मा है। एत द्योनीनि भूतानि सर्वाण्युत्पद्धाराय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रदस्यथ तथा। तो यहां स्वाभाविक रूप से देखेंगे ज्ञान का विषय क्या होना चाहिए, कि ज्ञान का विषय ये जो जीव जगत है, संपूर्ण जीव है, परम पद को प्राप्त करना ही एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। सारे ज्ञानों का, सारा आप देखें सारे योगों का एक ही सार है,
योग की जितनी भी विद्याएं हैं उनका एक इशारा है कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, उसको समझना है। इसलिए मनुष्य को आत्मा, प्रकृति और ईश्वर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और जानकर जब ये जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, प्रकृति को जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपना कल्याण करें। अगर आप अपना कल्याण करके दूसरों की चीजों में फंस जाते हो तो आपका कई सौ जन्मों तक कल्याण नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है। तो आप इंडिविजुअल पैदा हुए हैं, इंडिविजुअल हैं धरती पे, ब्रह्मांड में, पूरे में आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल ही ग्रोथ करेंगे। सब संसार आपसे किसी न किसी लोभ से, लालच से, प्रेम से, मोह से, किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ कोई धागा है जिससे जुड़ा है। वो टूटने के बाद वो टूट जाता है, वो भी हट जाता है इंसान। लेकिन आप स्वयं नहीं हट सकते स्वयं से। तो आप स्वयं प्रगति करें, साथ में रह के करें, साथ दे के करें, साथ लेके करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अर्थात अपनी आत्मा की ग्रोथ करनी है। आपको अपने अंतर्मन की ग्रोथ करनी है, अंतरात्मा ग्रोथ करनी है। तो इसलिए इसमें भगवत गीता में बताया जाता है कि प्रकृति दो तरह की है, प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। पृथ्वी, जल, अग्नि जो संसार दिखता था ये तो अपरा प्रकृति हुई, जड़ प्रकृति है। दूसरी है जो संपूर्ण जगत को धारण करते जीवात्मा, वो है आपके परा प्रकृति। तो इस तरह से इसमें बताया जाता है कि क्या स्वरूप हो सकता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का, प्रकृति का स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है, वो कौन है, कैसा है, मृत्यु क्या है, योग क्या है, ये सब उसमें आपको दर्शाया जाता है भगवत गीता में। तो पूरी भगवत गीता ही अपने आप को आपको वो सिद्धांत देती है जिससे आप अपना विकास कर सकें, अपनी उन्नति कर सकें, अपना कल्याण कर सकें। एकमात्र आपका यही उद्देश्य है कि इस मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जन्म। इसलिए इस जन्म को आप सार्थक बनाएं। और सार्थक कैसे बनेगा? जब आप इसमें अपनी आत्मा को ग्रोथ करेंगे, उत्तरोत्तर उसका विकास करेंगे। ऐसा ना हो कि उसका पतन करने में लग जाएं, अगला जन्म आपका पतनता के साथ हो। आत्मा का पतन मतलब नीचे श्रेणी में चले जाना, आत्मा का उत्थान मतलब ऊपर चले जाना। तो अंतर्मन में कम से कम ऐसी चीजें ना आने दें कि भाई गलत चीजें हो रही हैं, ठीक है। चाहे संसार में रह के आपको सांसारिक चीजें करनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां रह के भी आप राजा जनक की तरह रह सकते हैं। कमाए धमाए, वो तो सबको शास्त्रों में भी कहा गया, भोग करो, प्राप्त करो, कमाओ, धन कमाओ, संतान उत्पत्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। लेकिन अपने आप को न डिगने दो, अनासक्त होकर त्याग पूर्वक भोग करो सब चीजों का, तो आपका उत्थान ही उत्थान होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं। गुरु जी 1 मिनट। हाँ जी। मैं एक्चुअली आज 5-10 मिनट लेट आई थी। अच्छा, आज अच्छा। अभी